हे हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और लास्ट एक दो दिन से मैं ये देख रही हूँ कि लगातार बस यही रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ कि आपका 2025 कैसा गया, ये कैसा गया 25 में। जितने भी लोगों ने अपनी चीज़ें शेयर की हैं, तो आई एम श्वेता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं इस वीडियो में ये अपना नहीं शेयर करूँगी कि 2025 कैसा गया, बट इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट दी हम ऐसा 2026 में क्या करें। आई नो कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी से हम आगे फ्यूचर को में इम्प्लीमेंट करते हैं कि 2025 हमारा कैसा गया, हमने उससे क्या एक्सपीरियंसेस लिए। अगर पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो उसी अकॉर्डिंग हम 2026 की जो भी चीज़ें होती हैं उनको प्लान करते हैं या फिर उनको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ भी बहुत सी चीज़ें 2025 में हुई। मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, फिर दिल्ली से मैं घर शिफ्ट हो गई। और 2025 में मैंने सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेंथ सीखी कि आप कैसे सब कुछ मैनेज कर सकते हो। कभी कभी हमें सेल्फ डाउट होता है कि हम कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बट जब आप पे वो चीज़ पड़ती है तो मैंने ये सीखा है कि आप कर लेते हो, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। जैसे आई एम दैट टाइप ऑफ गर्ल कि कुछ भी करने से पहले मेरे आंसू निकल जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, एंड एट द एंड मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो ये चीज़ मुझे बाहर जा कर के रह कर के चीज़ों को जैसे जैसे चीज़ें चल रही थी उनसे सीख करके हमें पता चला। और करेंटली आई एम इन द सिचुएशन कि मुझे 2026 से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। लाइक सब बहुत खुश हैं, सब कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आई एम वेरी ठीक है, दिन है अपना, बहुत नॉर्मल सा है, कोई बहुत एक्साइटमेंट सी फील नहीं हो रही है। और क्योंकि एक उसको साइकिल में हम फंसे हुए हैं कि हम जिस चीज़ को चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रही है और इसके अलावा हम कुछ और देख नहीं पा रहे हैं। तो जब आप उस साइकिल में रहते हो तो आपको वो एक्साइटमेंट किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं आती कि जब तक कि वो चीज़ें हमें मिल नहीं जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं, बट मैंने ये सोचा है कि 2026 हम कैसे अपना बेटर बना सकते हैं। मैंने अभी कई सारे वीडियोस में ये देखा कि लोग अपने विज़न बोर्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं, और मैंने आज से पहले कभी कोई विज़न बोर्ड नहीं बनाया, बट नाउ 2026 में मैंने सोचा है, कुछ चीज़ें मैंने सोची हैं कि मैं चेंज करूं। और मैं इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि 2025 जैसा गया वैसा गया, उसमें हम अब कुछ कर नहीं सकते, वो एज अ मेमोरी हमारी जीवन भर रहेगी। बट नाउ वी एंटर्ड इन 2026, तो यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें क्या करें जो हमें अपने पाथ को लेकर के और हम जल्दी से जल्दी वहाँ अचीव कर सकें, जो भी हमारे गोल हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, उनको अचीव कर सकें। तो मैंने ये सोचा है, या ये मेरी प्लानिंग है कि इस बार मैं सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ने वाली हूँ कि जो भी होगा आप जैसा चाहोगे वही होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत मांगते रहते हैं, बहुत कहते रहते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। इन माई केस आई डोंट नो कि बाकियों का क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, बट मेरे साथ है। अगर मैं किसी चीज़ की प्रे बहुत शिद्दत से करती रहती हूँ कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मिल जाए, तो वो हाथ आते आते तक छिन जाती है। तो मैंने अब यही सोचा है कि मैं अब यूनिवर्स पे छोड़ दूंगी। जो यूनिवर्स चाहेगी वो मुझे मिलेगा और मैं उसको बहुत राजी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगी। बट इट डजेंट मीन कि मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगी। जिस चीज़ को मैं चाहना चाह रही हूँ उस चीज़ के लिए मैं हार्ड वर्क जितना मुझसे होगा मैं करूँगी, अपना 100% देने का भी कोशिश करूँगी। बट एक होप नहीं रखूँगी कि वो चीज़ मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो चीज़ मैं ईश्वर पे छोड़ करके और लेट गो करना सीख रही हूँ कि इस साल मैं चीज़ों को लेट गो करूँ कि मैं और आसानी से लाइफ के जो भी अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको थोड़ा जी सकूं। क्योंकि मैं ऐसी लड़की रही हूँ जिसने केवल और केवल करियर करियर करियर, बहुत सेल्फ ओरिएंटेड चीज़ें रही हैं। करियर है, एग्ज़ाम है, करियर एग्ज़ाम, करियर एग्ज़ाम, इन्हीं दोनों के सेंटर में मैंने अपनी पूरी लाइफ को रख दिया हुआ था। बट जो उसके आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ। तो सेकंड पॉइंट मेरा यही है कि मैं अपने बैरियर्स तोड़ना चाहती हूँ।
जो भी मैंने अपने बनाए हुए, जो मेरे स्ट्रॉन्ग थॉट्स ने बनाया हुआ है कि नहीं सेपरेट रहना है और चीज़ों को सिर्फ अपना वर्क करना है, इससे चीज़ें अच्छी होंगी, ये तब तक हमें लगता है जब हम किसी भी चीज़ के इनिशियल एज में होते हैं या इनिशियल पीरियड में होते हैं। तो हमें लगता नहीं हम सबसे कट जाएं, सोसाइटी से कट जाएं, कोई फ्रेंड्स ना रहे, बस हम अपना हार्ड वर्क करते रहें, हमें मतलब हमें जीत मिल जाएगी, हमें सफलता मिल जाएगी। बट जब आप उसमें कई समय तक रहते रहते हैं तो कोई ये नहीं बताता आपको कि कब वहाँ से निकलना है। ये हमारी सोसाइटी का ड्रॉबैक होता है कि जब हम किसी चीज़ में एंटर्ड करते हैं, चाहे वो आपकी प्रिपरेशन हो, चाहे वो आपका कंटेंट क्रिएशन हो या कोई भी अदर फील्ड हो, सब कहते हैं हाँ करो 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 हो जाएगा। बट मैंने अपनी तैयारी से, अपनी चीज़ों से यही सीखा है कि एक टाइम बाउंड में रह करके चीज़ें करना आपको ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगी। कि आपको 2 साल देने, 2.5 साल देने, उसके बाद आपको वहाँ से निकल लेना है। बट हमें कोई ये बताता नहीं है। हम जब अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से उस फेज में चले जाते हैं जब हमें आने वाली लाइफ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, तो ऐसे साइकिल्स में ना फंस करके मैंने सोचा है कि नहीं, ये जो मैंने अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती के बैरियर्स बना रखे हैं, मुझे उन्हें भी ब्रेक डाउन करना है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों के कारण मैंने 2025 या 4 जो भी रहे हूँ लास्ट फ्यू ईयर्स, तो उनमें मैंने चीज़ें देखी हैं कि अपने ही बैरियर्स आपको बहुत जगह से रोकने में सोचते हैं। और जब आप अपनी चीज़ यूनिवर्स पे, ईश्वर पे या कोई सुप्रीम पावर जिससे भी आप बिलीव करते होगे, जब उस पर डाल दोगे तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाओगे कि ठीक है, एक दिन नहीं किया तो भी क्या हो जाएगा। बट इट डजेंट मीन कि आप कंसिस्टेंट मत रहो, डिसिप्लिन मत रहो। ये सब रहने के बावजूद भी जब आप किसी चीज़ को नहीं पा पाते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत फील होती है। उस रिग्रेट या उस गिल्ट से निकलने के लिए मैंने ये चीज़ें सोची है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं एक दिन एंजॉय कर लूँगी, मैं एक दिन बाहर चली जाऊँगी या 1-2 दिन नहीं पढ़ूंगी तो उससे कुछ नहीं होगा। ये मैंने अपने आप को समझाया है और इसी थ्योरी पे मैं 2026 पे चलने के लिए सोच रही हूँ। और नेक्स्ट है कि मैं अपने बैरियर्स थोड़े से हटाऊंगी कि नहीं कोई बात नहीं, हम किसी से मिल के भी, किसी से बात करके भी और अपनी लाइफ को थोड़ा नॉर्मल जी करके भी हम वो काम कर सकते हैं। क्योंकि होगा वही जो राम रची राखा, वही वाली बात है। तो हम क्यों इतना दिमाग लगाएं उन चीज़ों पे कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है। मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे कुछ भी करने से पहले मैं इतनी दिमाग में मेरे कैलकुलेशन रहती है कि मैं अगर यहाँ चली जाऊँगी तो मेरा ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर मेरे को आके ये करना है। तो वो चीज़ मैं इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। लिटरली अगर मेरे को आज कोई कहते तुमको यहाँ चलना है तो मुझे, मेरा माइंड नहीं तैयार होता उस चीज़ के लिए। क्विक रिस्पॉन्स इतनी जल्दी नहीं करता कि हाँ चलो चल देते क्या हो जाएगा। बट मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि जो ये सब करते हुए भी चीज़ें आगे निकल गए हैं। तो मैंने यही सोचा है कि इस बार मैं अपने इन बैरियर्स को कम करूंगी कि हाँ ठीक है, कहीं जा रहे हैं, 1 से 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। हो सकता है कि वो कैलकुलेशन में मैं 2 दिन वेस्ट कर दूं कि मैं चली जाती तो क्या होता, मैं नहीं गई तो मैंने क्या कर लिया, या यही दो टॉपिक तो मैंने पढ़े ना, ये तो पढ़ सकते थे, मैनेज कर सकते थे। तो ये जो मेरा कैलकुलेशन मैथड इतना चलता रहता है, मैं इसको थोड़ा सा आराम देना चाहती हूँ। क्योंकि शायद मैं इस पर काम करूँगी तो कुछ चीज़ें जो हैं मैं अपनी शॉर्ट कर पाऊंगी। ये चीज़ मैंने फील किया है। और रादर देन ये कि हाँ थोड़ा सा सोच रही हूँ सोशल ग्रुप इंक्रीज करने के लिए कि जिनमें मेरे पास लोग हों, मैं उनसे बातें करूँ। या और मैंने ये भी सोचा है कि मैं इस साल यूट्यूब पे बहुत काम करूँगी। यूट्यूब चैनल मेरा है तो बहुत टाइम से, बट मैं उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम्स आ जाते तो मैं छोड़ देती हूँ। मुझे कभी कभी एकदम से जोश आ जाता, नहीं रहने दो, एग्जाम ही देते, ये नहीं करते हैं। बट जब आप फिर उस, वही बात है ना, अब उस साइकिल में रहते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको लगता है कि क्या किया मैंने, इतनी लॉयल्टी दिखा करके एग्जाम करियर से क्या किया जब आपको कुछ रिटर्न में मिला नहीं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इक्वली टाइम तो नहीं दे सकते यूट्यूब पे भी, लेकिन हाँ अपना जो भी एक पार्ट है, चाहे मॉर्निंग, इवनिंग या फिर नाइट सेशन, मैं यूट्यूब को ज़रूर देना चाहूँगी। और क्योंकि उससे कनेक्टिविटी भी आपकी लोगों से बनी रहती है, आप अपने थॉट्स बहुत ईजिली शेयर कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने सोची हैं, बहुत ज़्यादा एज अ कोई एज सच रेजोल्यूशन तो नहीं लिया जिस पर मैं अमल ना कर पाऊँ, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने सोची है कि मैं उनको चेंज करूँगी। मे भी लाइफ में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन मैंने पहले ही बताया कि नहीं है मुझे इस ईयर से। सो दैट देखते हैं, बाकी जो ईश्वर ने लिखा होगा वो अच्छा ही होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं 2026 में एंटर करूँगी, क्योंकि इससे पहले मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती थी और जब भी वो फुलफिल नहीं होती थी तो फिर वही डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें। तो मेरी इस बार कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं लिया है कि मुझे क्या करना है। और हाँ मैंने एक चीज़ और सोची है कि मैं इस साल
में भी विज़न बोर्ड बनाऊं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत से कंटेंट क्रिएटर को देखा है कि उन्होंने अपना विज़न बोर्ड बनाया है और उनमें उन्होंने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, वो हुई भी थी। मैंने आज से पहले कभी विज़न बोर्ड नहीं बनाया, और तो फिर मैंने सोचा इस साल मैं ट्राई करती हूँ विज़न बोर्ड बनाने का। वो जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ, और देखते हैं अगर वो भी मैनिफेस्ट होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारी जर्नी है, चाहे वो आपकी थ्रू हो चाहे मेरे थ्रू हो, हम इसे साथ चल के जिए। क्योंकि जब हम साथ किसी चीज़ को लेकर के चलते हैं तो वो जर्नी या फिर वो पाथ जो होता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और इसी के साथ आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू ईयर। आई होप कि ये साल आप लोगों के लिए स्वस्थ मंगलमय हो, आप लोग जो चाहते हैं वो अचीव करें। मेरी विशेष हैं आप लोगों के साथ। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी।